Welcome back to Ekta's Maths Academy. In my last lecture, I have taught you about periodic function, how to find Laplace of periodic function. Today, I'll be teaching you Laplace of Heaviside and Dirac-Delta function. Now see, what is Heaviside unit step function? This function is defined as ये h of t की वैल्यू 0 होती है when t is less than 0 and its value is 1 when t is greater than or equal to 0, right? कैसे? जैसे सपोज ये फंक्शन है तो यहाँ पे when t is less than 0 then ht is 0. That means अगर मैं इसको आपको ऐसे दिखाऊं means इधर ये value will be 0 and when t is greater than or equal to 0 then the value of ht is 1 means यहाँ इस साइड में इस फंक्शन की वैल्यू ये होती है. So this is Heaviside यूनिट स्टेप फंक्शन, इसलिए इसी को बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होती है. नाउ अगर हम लोगों को किसी पॉइंट ए के अबाउट इसका वैल्यू फाइंड करना है, सो दिस इज डिफाइंड एज एच टी माइनस ए इज 0 व्हेन टी इज लेस देन ए एंड इट इज 1 when t is greater than or equal to a. जैसे अगर सपोज ये पॉइंट a है तो when t is less than a then h t minus a is 0. मतलब यहाँ पे t की वैल्यू जब a से लेस होगी मतलब इधर में ये वैल्यू विल बी 0 and when t is greater than or equal to a मतलब towards this side the value of the function will be 1. मतलब यहाँ पे ये वैल्यू ऐसे होगी. तो मतलब this function is defined like this. Okay, now I'll tell you what are the Laplace of this. Laplace of ht minus a is 1 upon s e raised to minus as. अगर मैं यहाँ a की जगह 0 करूंगी तो Laplace of ht will be 1 upon s e raised to 0 which will be 1. So Laplace of ht will be 1 upon s only. इसी से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इसका लैप्लास ये है तो इनवर्स लैप्लास ऑफ 1 upon s e raised to minus as will be ht minus a and inverse Laplace of 1 upon s will be h of t. Now there is one more formula that Laplace of ft minus a into ht minus a is e raised to minus as into L of f of t, or you can also write it as e raised to minus as phi of s. And इसका ये Laplace है, that means Laplace inverse of this function will be ft minus a ht minus a, where f of t is the Laplace inverse of phi of s. इसके अलावा इसी का एक दूसरा फॉर्म ये फंक्शन है, ये सबसे frequently यूज होता है ये फॉर्मूला, दैट इज L of f of t ht minus a is e raised to minus as into L of ft plus a. मतलब अगर हम लोगों को कोई फंक्शन दिया हुआ है और वो ht minus a से मल्टीप्लाइड है और उसका लैप्लास फाइंड करना है तो हम लोग e raised to minus as लिखते हैं और इस f of t में t की जगह t plus a करके उसका लैप्लास फाइंड करके उसको इस e raised to minus as से मल्टीप्लाई करते हैं. Okay, so I'll take a sum based on this. अच्छा हाँ, बिफोर दैट I'll tell you अगर कोई फंक्शन ऐसे पार्ट वाइज डिफाइंड है कि फॉर t लेस देन a फंक्शन की वैल्यू अगर f1t है, बिटवीन a टू b फंक्शन की वैल्यू f2t है एंड फॉर t ग्रेटर देन b ft की वैल्यू f3t है. सो अगर इसको मुझे हैवी साइड में एक्सप्रेस करना है तो वी कैन राइट दिस एज f of t एज f1t एंड ब्रैकेट में हम लोग अब जैसे यहाँ पे t लेस देन a है मतलब वी राइट इट एज एच टी माइनस 0 माइनस एच टी माइनस a. मतलब अगर मैंने इसको 0 टू a के बीच में कंसीडर किया, नाउ दिस f2t इज बिटवीन a टू b तो मैं f2t लिखूंगी, देन यहाँ पे आई राइट एच टी माइनस a माइनस एच टी माइनस b एंड फॉर f3t विल मल्टीप्लाई इट विथ एच टी माइनस b. तो दिस वे वी कैन एक्सप्रेस दिस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ हेविसाइड फंक्शन. ओके, now see, now I'll take the sum. Here it is given that we have to find Laplace of this function and then we have to evaluate the value of this integral. Okay, now see, here it is, मैं पहले आपको वो फॉर्मूला बताती हूँ. अभी मैंने बताया था कि L of f of t h t minus a ये होता है e raised to minus as L of f t plus a. अभी मैंने बताया था, राइट? अब हम लोगों को यहाँ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? वी हैव टू फाइंड 1 plus t square into h t minus 3 की वैल्यू. तो अगर मैं इससे इसको कंपेयर करूं तो यहाँ पे a हम लोगों का 3 है, राइट? तो f of t की जगह ये वैल्यू है
तो अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा e रेज टू माइनस 3s, एंड इस f ऑफ t में हम लोग इसको यहाँ पे f ऑफ t कंसीडर कर सकते हैं। तो इस f ऑफ t में आई हैव टू रिप्लेस t विथ t प्लस a, मतलब आई हैव टू रिप्लेस t विथ t प्लस 3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ L ऑफ f t प्लस 3। ओके, आप चाहो तो इधर लिख भी सकते हो वेयर f ऑफ t इज 1 प्लस t प्लस टी स्क्वायर। अभी इस एफ टी में मुझे, इस एफ ऑफ टी में मुझे टी को टी प्लस 3 से रिप्लेस करना है। तो अब ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस 3s एफ ऑफ टी प्लस 3। तो अब ये हो जाएगा 1, टी की जगह पे वी विल राइट टी प्लस 3, एंड यहाँ टी स्क्वायर की जगह पे वी विल राइट टी प्लस 3 स्क्वायर। ओके, सो अभी हम लोग इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी प्लस 3। यहाँ पे इफ आई यूज ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, सो ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो इट विल बी L। अब यहाँ पे देखिए दिस इज टी स्क्वायर, यहाँ पे ये 6t प्लस टी विल गिव यू 7t, दिस इज 3 3s are 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13। सो अभी ये हो गया, राइट। नाउ आई हैव टू राइट लैप्लास ऑफ दीज। तो अभी लैप्लास ऑफ टी रेज टू n हम लोग को पता है दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू n प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन s क्यूब, दिस इज 7, t का लैप्लास होता है 1 अपॉन s स्क्वायर, एंड 13 का लैप्लास विल बी 13 अपॉन s। ओके, सो ये हम लोगों का लैप्लास हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू एच टी माइनस 3 का, राइट। अभी मुझे इसमें एक और चीज फाइंड करना, आई हैव टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। अभी मैंने पहले इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हो तो आपको ज्यादा आइडिया लग जाएगा। उसमें मैंने बताया हुआ है कि पहले हम लोग गिवन फंक्शन का लैप्लास फाइंड करते हैं, जो एक्सप्रेशन रहता है उसमें अदर देन ई जो फंक्शन है उसका हम लोग लैप्लास फाइंड करते हैं। देन लेफ्ट हैंड साइड में इस लैप्लास का जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं इस फंक्शन का लैप्लास लिखूं तो बेसिक फॉर्मूले से इसका लैप्लास हो जाता है इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो ये होगा दिस इंटू एच टी माइनस 3 dt। That means now we have the value of this integral। ये कैसे लिखा आपको समझ में आ गया होगा, that we know that Laplace of f of t ये होता है, ये बेसिक फॉर्मूला यही है, राइट। इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे इस फंक्शन के लिए अप्लाई किया है, राइट। नाउ अभी मुझे एक इंटीग्रल की वैल्यू मिल गई है, मुझे जो इंटीग्रल फाइंड करना है उसमें से ये पूरा एक्सप्रेशन वही है, ओनली s की जगह पे 2 है। तो इफ आई पुट s हैज 2 हियर, तो अब ये इंटीग्रल चेंज हो जाएगा। नाउ वी कैन राइट पुट s इज इक्वल टू 2। सो अब ये हो जाएगा लिमिट 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस 2t एंड 1 प्लस टी स्क्वायर एच टी माइनस 3 डी टी, दैट इज ई रेज टू, यहाँ पे हम लोग s की जगह 2 पुट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। दिस इज 2 अपॉन 2 क्यूब प्लस 7 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 13 अपॉन 2, राइट। अभी इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1 अपॉन ई रेज टू 6 हो जाएगा, ये 2 अपॉन 8 हो गया। तो इसको मैं कैंसिल करके यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो मैं एलसीएम अगर लूंगी तो ये 1 हो जाएगा, इट इज 7 एंड इट इज 13 2 जा 26। तो ये हो जाएगा 34, 26 प्लस 7 इज 33 प्लस 1 34। सो वी कैन राइट इट एज 34 on 4। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे सो इट विल बिकम this। So this is the value of this integral। Okay, sorry, I just saw this, it is 2 not 4। तो इसको मैं यहाँ पे
17/2 e raised to 6 हो जाएगा, राइट. सो दिस इज हाउ वी फाइंड लैप्लास ऑफ हेविसाइड फंक्शन. मैं एक और सम लेती हूँ. सी हियर इट इज गिवन L of, you have to find Laplace of sin t ht minus pi by 2 and minus ht minus 3 pi by 2. तो अभी मैंने पीछे बताया था कि L of f of t h t minus a ये होता है e raised to minus as L of f t plus a. ये फॉर्मूला अभी मैंने आपको पीछे यहाँ पे दिखाया था. एंड ये भी बताया था कि L of h t माइनस a होता है 1/s e रेज टू माइनस as, राइट. तो ये दोनों फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. तो अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो ये एफ टी एच टी माइनस ए है. तो इसको अगर मैं बोलूँ तो हियर a इज पाई बाई 2 एंड हियर a इज 3 पाई बाई 2. तो इस केस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे. आई कैन राइट दिस एज sin t h t minus pi by 2 and minus L of h t minus 3 pi by 2. तो अभी इस फॉर्मूले को जब मैं यहाँ पे यूज करूंगी तो दिस इज आर एफ ऑफ टी. ये t माइनस ए है तो मतलब a यहाँ पे पाई बाई 2 है. तो इस फॉर्मूले से ये हो जाएगा e रेज टू माइनस पाई बाई 2s एंड लैप्लास ऑफ इस एफ टी में हम लोग t की जगह t प्लस ए मतलब t प्लस पाई बाई 2 करेंगे. तो ये हो जाएगा साइन t प्लस पाई बाई 2 एंड इसको हम लोग इस फॉर्मूले से 1/s e रेज टू माइनस 3 पाई बाई 2s लिख सकते हैं, राइट. नाउ वी नो दैट साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा ये हम लोगों का cos थीटा होता है. सो वी कैन यूज साइन t प्लस पाई बाई 2 एज cos t. तो अब ये वैल्यू हो जाएगा e रेज टू माइनस पाई बाई 2s L of cos t and minus 1/s e raised to minus 3 pi by 2s. Okay, now we have to just write Laplace of cos t. तो Laplace of cos t का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है. इट इज s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होगा एंड माइनस 1/s e raised to minus 3 pi by 2s. So this is how we find Laplace of this function. Okay, I'll take one more. Now अभी मैंने आपको पीछे बताया था, see here, ये कि अगर आपका फंक्शन ऐसे डिफाइंड रहता है तो हम लोग इसको हेवी साइड में इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं. सो अब मुझे इसका सॉरी नाउ आई विल कम टू दिस सम. अभी यहाँ पे सी ये फंक्शन कैसे दिया हुआ है. तो here the function is given as this is 2t when 0 is less than t less than 1 and it is 3t square when t is greater than 1. So we can write f of t in terms of Heaviside function as इसका हम लोग नॉर्मल मेथड से भी इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं. बट हम लोग चूंकि हेवी साइड का यूज कर रही हूं मैं तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि हाउ वुड यू फाइंड द लैप्लास ऑफ दिस फंक्शन यूजिंग हेवी साइड. ओके, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. मैंने क्या बोला था, ये फंक्शन लिखते हैं ब्रैकेट में. यहाँ पे वी राइट एच टी माइनस 0 माइनस एच टी माइनस 1. ओके, and then we write the second function that is 3t square and h t minus 1. okay, so अब ये हो जाएगा 2t h of t minus 2t h of t minus 1 plus 3t square h of t minus 1. अभी ये 2t h of t है. यहाँ पे अगर मैं
इसमें पहले ये एच टी माइनस वन को कॉमन ले लूँ और ये पॉजिटिव टर्म पहले लिख लूँ, तो आई कैन राइट इट इन दिस वे, 3t² माइनस 2t एच टी माइनस वन. सो ये अभी हम लोगों का एफ ऑफ टी एक्सप्रेस हो गया इन टर्म्स ऑफ हेविसाइड फंक्शन. ओके, and therefore Laplace of f of t will be 2 times Laplace of th of t and plus Laplace of 3t² minus 2t h of t. Oh sorry, this is h of t minus 1. अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि L of f of t h t minus a is e raised to minus as L of f of t plus a. राइट, अभी मैंने पीछे बताया हुआ है ना. अगर मैं इससे इसको कंपेयर करूंगी तो यू कैन सी दैट यहाँ पे क्या है, a इज 0, तो यहीं से मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि L of f of t h of t e रेज टू 0 1 हो जाएगा. यहाँ a की जगह 0 किया तो ये वैल्यू हो जाएगी L of f of t. तो मतलब फर्स्ट टर्म में L of t h of t विल बी सेम एज L of t, एंड यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. सो नाउ दिस विल बिकम 2L of, यहाँ पे अभी मैंने बोला कि इट विल बी L of t ओनली, राइट. ये हो जाएगा यहाँ पे, इससे जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो एच टी माइनस ए की जगह एच टी माइनस वन है, मतलब ए इज 1, तो ई रेज टू माइनस ए एस लिखने का मतलब ई रेज टू माइनस एस. लैप्लास ऑफ एफ टी प्लस ए मतलब एफ टी प्लस 1 लिखेंगे, वेयर एफ टी इज दिस टर्म, राइट. आप चाहो तो यहाँ मेंशन कर दो कि वेयर एफ ऑफ टी इज 3t² माइनस 2t. तो अभी लैप्लास ऑफ टी हम लोग को पता है 1/s² होता है प्लस e रेज टू माइनस s. हियर इन प्लेस ऑफ t वी विल राइट t प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3t प्लस 1² माइनस 2t प्लस 1. ओके, नाउ विल सिंप्लीफाई दिस. तो अब ये तो 2/s² हो गया, दिस इज e रेज टू माइनस s. इसको मैं अगर ओपन करूंगी तो ये t² प्लस 2t प्लस 1 माइनस 2t माइनस 2 हो जाएगा, विच विल बिकम ये 3t. मैं इसको डायरेक्टली लिख देती हूँ, ये हो जाएगा 3t². ये 3 2 जा 6t माइनस 2t करेंगे तो ये 4t हो गया. दिस इज 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 प्लस 1 हो गया, राइट. ना अभी मुझे इसका लैप्लास लिखना है, तो अभी ये 2/s² ई रेज टू माइनस s, ये 3 लैप्लास ऑफ t² हो जाएगा 2/s³. t का लैप्लास अगेन 4/s², 1 का लैप्लास 1/s. तो अभी फाइनली वी विल गेट द आंसर एज 6/s³ प्लस 4/s² प्लस 1/s. तो अभी आपने देखा कि अगर आपको फंक्शन ऐसे डिफाइंड है तो यहाँ पे आप इसको हेवी साइड में कन्वर्ट करके भी आप इसका लैप्लास फाइंड कर सकते हो, राइट. मैंने अभी लास्ट वीडियो में पीरियोडिक फंक्शन दिया था, वहां पे भी फंक्शन कुछ ऐसा दिया रहता था, बट उसके साथ मैंने बोला था कि एक ऐसी कंडीशन दी रहती है कि एफ ऑफ टी प्लस से, अगर मैंने यहाँ पे दे दिया होता कि एफ ऑफ टी प्लस 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, तब हम लोग इसको पीरियोडिक फंक्शन कंसीडर करके उसको पीरियोडिक के मेथड से सॉल्व करते हैं. बट दिस इज नॉट अ पीरियोडिक बिकॉज यहाँ पे ये कंडीशन नहीं दी हुई है. तो हम लोग इसको या तो नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो बेसिक फॉर्मूला है, और अदरवाइज वी कैन कन्वर्ट इट टू हेवी साइड फंक्शन एंड देन इसके बाद हम लोग हेवी साइड के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, राइट. नाउ इन दिस सम it is Laplace inverse of 8 e raised to minus 3s upon s square plus 4, and I have given you this formula. This is f of t minus a
h of t minus a. I have told you this formula. So यहाँ पे I can take this 8 out and then it is e raised to minus 3s, and into we can consider it as 1 upon s square plus 4. Now if I compare it with this, so here you can see that a is 3 and phi s is 1 upon s square plus 4. तो now what this formula says कि हम लोग यहाँ पे इस phi s का लैप्लास इनवर्स, यहाँ पे मैंने बताया था कि f of t is लैप्लास इनवर्स ऑफ phi of s है, तो हम लोग इस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का लैप्लास इनवर्स निकालेंगे, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इसका लैप्लास इनवर्स ये 1 अपॉन 2 साइन 2t होगा, विच इज आर f ऑफ t. तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये हम लोगों का वैल्यू हो जाएगा 8. यहाँ पे एफ टी माइनस ए मीन्स एफ टी माइनस 3 एच टी माइनस 3. ओके, वेयर एफ ऑफ टी इज 1 अपॉन 2 साइन 2t. Okay, so now we'll replace this t with t minus 3 here. So it will be 1 upon 2 sine 2 t minus 3 h t minus 3. You can cancel this. So 4 sine 2 t minus 3 h t minus 3. This is the Laplace inverse of this function. Okay, सो इनवर्स पे बेस ज्यादा सम्स नहीं पूछे जाते हैं, बिकॉज मोस्टली इसके सम्स जो है वो लैप्लास पे ही बेस पूछे जाते हैं. नाउ आई विल टेक अनदर स्पेशल फंक्शन विच इज कॉल्ड डिराक डेल्टा फंक्शन. डिराक डेल्टा फंक्शन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ टी है, वो कैसे डिफाइंड है? When t is less than a, it is 0. When t is from a to a plus epsilon, then its value is 1 upon epsilon. And when t is greater than a plus epsilon, then its value is 0. You can see in this figure. See, मैंने क्या बोला कि when t is less than a, then the value is 0. मतलब t इधर less than a है, ये t है, तो इधर less than a पे मतलब this value is 0. फ्रॉम a टू a प्लस एप्सिलॉन, यहां से यहां तक इसकी वैल्यू 1 अपॉन एप्सिलॉन है, मतलब ये जो वैल्यू है दिस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन. एंड अगेन व्हेन t इज ग्रेटर देन a प्लस एप्सिलॉन, मतलब फ्रॉम दिस पॉइंट दिस वैल्यू इज अगेन 0. दैट मीन्स यहाँ पे ये वैल्यू फिर 0 है, मतलब दिस इज लाइक दिस. सो दिस, ये अगर कोई फंक्शन f ऑफ t है, तो इसका अगर हम लोग लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लेते हैं, सो दिस इज कॉल्ड डिराक डेल्टा फंक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा t माइनस a. नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज द लैप्लास ऑफ दिस. तो लैप्लास ऑफ डेल्टा t माइनस a इज e रेज टू माइनस as. यहां से मैंने पहले भी बोला इसका लैप्लास ये है, तो इनवर्स ऑफ e रेज टू माइनस as विल बी डेल्टा t माइनस a. अगर मैं यहाँ a की जगह 0 करती हूँ तो will get delta t का Laplace as 1, and similarly Laplace inverse of 1 will be delta t, and Laplace of f of t into delta t minus a is e raised to minus as into f of a, and यहाँ से इसका inverse will be f of t into delta t minus a. इसमें हम लोग इस फॉर्मूले का यूज होता है. इसके सम्स बहुत छोटे होते हैं, तो इसलिए ये मोस्टली हैवी साइड के साथ कंबाइन करके पूछे जाते हैं. तो व्हाट दिस सेज कि अगर मुझे किसी फंक्शन ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी माइनस ए का लैप्लास फाइंड करना है, तो हम लोग ई रेज टू माइनस ए एस लिखते हैं और इस एफ ऑफ टी में टी की जगह पे ए पुट कर देते हैं. आई जस्ट एक्सप्लेन दिस विथ वन सम. अभी जैसे ये सम दिया हुआ है, राइट? अभी मैंने बोला कि अभी मैं अगर यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखूं, तो एफ ऑफ टी डेल्टा टी माइनस ए इज ई रेज टू माइनस ए एस एफ ऑफ ए है, राइट? ये फॉर्मूले से मैं अगर इसको कंपेयर करूं, तो हियर ए इज 4 एंड एफ ऑफ टी इज टी स्क्वायर. ओके, सो देयरफॉर एल ऑफ t square delta t minus 4 by this formula will be e raised to minus 4s
इंटू एफ ऑफ 4 हो जाएगा, एंड एफ ऑफ टी इज टी स्क्वायर, तो एफ ऑफ 4 क्या हो जाएगा, इट विल बी 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा दिस इंटू 4 स्क्वायर विच इज 16 ई रेज टू माइनस 4s। सो ये इसका लैप्लास हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला कि ये सम्स बहुत छोटे होते हैं, तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम इसको हेवी साइड के साथ कंबाइंड करके पूछा जाता है। तो आपको वो सम्स सारे और एडिशनल सम्स बेस्ड ऑन हेवी साइड और ऑन पीरियोडिक फंक्शंस जो भी है, मैंने हमेशा बताया है कि एक्स्ट्रा सम्स अगर आपको चाहिए तो वो मेरे नोट्स पे हैं, मेरे नोट्स मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, सो यू कैन go through my notes and then you can practice. So that is all about for special functions, and in next class I'll start with application of Laplace transform.